प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम। सचमुच परमेश्वर हमारा महान है प्रियजनों। आज 15 तारीख है, 15 नवंबर है और 2020। परमेश्वर ने यहाँ तक हम सभी को संभाला और फिर एक बार एक मौका दिया परमेश्वर ने कि आज के दिन हम उनकी उपस्थिति में आकर उनकी भक्ति आराधना करें। सही है, हम प्रार्थना की शुरुआत करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं आपके चरणों में लीन और दिन होकर। प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु जी। जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर आपकी भक्ति कर सकें प्रभु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दया न्याय क्या, उसके सामर्थ को रद्द करते यीशु मसीह के नाम में। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दया न्याय क्या, उसके सामर्थ को रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए कुर्बानी दी और उनके बहाए हुए पवित्र रक्त के द्वारा हमें छुटकारा दिया, हमें स्वतंत्र किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। अंधकार के सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, क्योंकि गढ़ों को ढा देने की ताकत आपने हमें दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीषित किया है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका आज धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए वो पश्चाताप करके आपके पास आए। उन्हें प्रभु जी क्षमा, आपका क्षमा दान में मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो प्रभु जी इस समय तकलीफ में, पीड़ा में, संकट, समस्या में प्रभु जी, उन्हें यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आप हमें चलाइए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना सब आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम फिर एक बार नाच गा कर हम प्रभु को महिमा गौरव दें, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा करें। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित है, क्योंकि मैं भी आशीषित हूँ। और आज आइए उन आशीषों के हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर भला है, उनकी करुणा सदा की है। आइए उन्हें धन्यवाद देते हुए उनकी बड़ाई, उनकी महिमा करें, उनकी प्रशंसा करें। मेरी रखवाली सदा, मेरा यीशु है बड़ा, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता। सदा तू मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। मेरा यीशु है भला, वही है मेरा आसरा। मेरा यीशु है भला, वही है मेरा आसरा। आँखों से आंसू जब गिरता, तेरे आँखों से आंसू जब गिरता, वो पोंछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता, वो पोंछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता। सदा तू मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु।
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। आप कितना भला परमेश्वर है प्रभु जी, गिरतियों को उठाते हैं प्रभु जी, आंसुओं को पहुँचते, इसकर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी सचमुच प्रभु जी आप प्रभु जी सच्चा गडरिया है प्रभु जी, जीवन की रोटी जीवन की ज्योति आप है, हमारा सर्वस्व आप है प्रभु जी। आपने प्रभु जी कहा है प्रभु जी कि मार्ग सत्य और जीवन आप है प्रभु जी, पुनरुत्थान और जीवन आप है प्रभु जी, स्वर्ग का द्वार आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए हम आते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले। आइए परिजनों, यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आइए, अपने हाथों को उठाकर आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। राजाधिराज परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आप महान है प्रभु जी, आपकी महानता प्रभु जी जगत से ऊंची है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, मनुष्य यहाँ की रोटी खाकर फिर भूखा हो सकता है, पर जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो आप है प्रभु यीशु। जो एक बार आपको खाता है वो तृप्त हो जाता है और वो कभी भूखा न रहेगा। आपने कहा है जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो उस प्रकाश में उस ज्योति में चलता है कभी ठोकर न खाएगा, कभी अपनी दिशा नहीं भूलेगा प्रभु जी। सोचा गडरिया आप है प्रभु जी, जो आपके पीछे चलता है वो जीवन को पाता है प्रभु जी। जो आपके पीछे चलता है प्रभु जी, स्वर्ग का राज्य का प्रभु जी वो वारिस होता है प्रभु जी। और प्रभु जी जो उस मार्ग में चलता है, जिस मार्ग को आपने बताया हमारे लिए प्रभु जी वो मार्ग का जो अंत है प्रभु जी, उसमें अनंत जीवन है, जीवन का मुकुट है वहां पर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आप शीघ्र आने वाले हैं, आप फिर से आने वाले हैं और आप उनको ले जाएंगे जो तैयार है प्रभु जी। हम आते हैं इस समय आपकी आराधना करते हुए, हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने मौका दिया है प्रभु कि हम आपके पवित्र महान और प्रभु जी नाम को ऊंचा उठा सके, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके पवित्र नाम का उच्चार हम हमारे होठों से कर सके, ये सौभाग्य आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद हो सुंदर से स्तुति आराधना के लिए। आइए प्रियजन, आज वचनों में चलते हैं हम परमेश्वर के वचनों में, और आइए परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं इन वचनों को सीखे समझे उसके अनुसार चलें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन पहला आज के मनन के लिए है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन जी। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपका महिमा गौरव आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज की इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी कृपा में आप हमें चलाइए। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। चलिए फिर से एक बार हम वचन में चलते हैं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र, कौन सा पुत्र? परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि उसके बाद तुरंत लिखा है परमेश्वर का पुत्र। जिसके पास पुत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बेटे हैं, है ना, तो आपके पास जीवन, नहीं, जिसके पास पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र। जी फिर से एक बार। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे ये कहता है कि यदि परमेश्वर का पुत्र आपके पास है तो आपका जो है आपके पास जीवन है। कौन सा जीवन? ये जीवन के बारे में परमेश्वर कहता ही है, लेकिन साथ साथ में अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर ज़्यादातर आपसे और मुझसे जो कहना चाहता है। और हर बातों में देखेंगे परमेश्वर जो है, यहाँ का जो हमारा जीवन वो थोड़ा सा है, अल्प आयु होता है हमारा, 50, 60, 100 साल होता है या उससे थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन है। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे ये नहीं पूछ रहा है तू कितना कमा रहा है, आपके पास कितना धन आपने इकट्ठा किया है, आपके कितने सारे मित्र हैं। परमेश्वर ये कह रहा है यदि आपके पास पुत्र है, आपके पास जीवन है। पुत्र है आपके पास, परमेश्वर का पुत्र आपके पास है, आपके पास जीवन है। प्रियजनों, बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 वचन में हम चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन जी। मैं दाखलता हूँ जी, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है। प्रियजनों, रास्ते पे चलते समय आपको कई किस्म के पेड़ पौधे मिलेंगे, और कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं ये जो वर्षा के समय, बारिश के समय हरा भरा दिखते हैं, और फिर उसके बाद वो धूप जब निकलती है, मिट्टी सूखने लगती है, तब ये जो एक समय में मतलब 3-4 महीने के लिए जो
पौधा था, हरा भरा हुआ था, अब वो सूखने लगता है। कई ऐसे पेड़ हैं जो कड़क धूप के वजह से सूख कर उसकी ढालियाँ टूट कर नीचे गिर जाती है, हवा आने के वजह से वो गिर जाती है क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता है। यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। जी फिर से एक बार, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, तुम डालियाँ हो। जी, जो मुझ में बना रहता जो है, मुझ में बना रहता है। एक बार नहीं, एक बार बन गया नहीं, बना रहता है, कंटिन्यूस कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। और मैं उसमें। प्रियजनों, यहाँ दो चीजें आपको देखने का है, हमें परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर को हमारे अंदर बने रहना है। हमको परमेश्वर के अंदर बने रहना है और परमेश्वर को हमारे अंदर, दो दो चीजें यहाँ पर लिंक्ड है। उदाहरण के तौर पर एक आदमी आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, उसके प्राण निकल गए, वेंटिलेटर पर रखा है उसको, वो भले मर गया है, उसका पेट हिलता है क्योंकि सांस उसके अंदर फूकी जाती है और वो ले ली जाती है, वेंटिलेटर से हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और उसको फिर बाहर निकालता है। मैं हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर एक किसी को मिलने के लिए, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनको जब देखा तो उनकी सांसें चल रही थी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब आप तो कहते हैं ये मर गए, ये तो व्यक्ति जिंदा है। बोलता है नहीं नहीं, ये व्यक्ति मर गया है, वेंटिलेटर ऑन है, इसके लिए उनका पेट ऐसा हिल रहा है, सांस ले रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही मशीन बंद कर दूंगा वो उनकी सांस लेने का वो नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो गया, वो मर गए, ख़त्म। और फिर बाद में जब डॉक्टर साहब ने वो सब मशीन सब हटा दिया तो पता चला कि वो मर गया है। प्रियजनों, आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में, प्रभु कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, नंबर 1, और मैं जिसमें बना रहता हूँ, मैं तुम में बना रहूँ, है ना, तो मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आज इस दुनिया में प्रियजनों, पूरे विश्व में कई लोग हैं जो कहते हैं वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, पर कहीं ना कहीं आप उनको ध्यान से देख लीजिए, उनका जीवन जो है, उनके वो नाम होठों से तो वो नाम परमेश्वर के लेते हैं, पर उनका हृदय परमेश्वर से कहीं दूर है। उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो आदतें हैं, वो कुछ और दर्शाते हैं, है ना। तो हमने जैसा पहला वचन लिया, यदि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। तो कई लोग कलीसियाओं में जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, लोग काफ़ी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, पर उनके अंदर वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उनके अंदर वो परमेश्वर का जीवन नहीं है। ये सिर्फ, है ना, क्या करते हैं, बड़बड़ करते हैं, पर उनका हृदय परमेश्वर से दूर है। प्रियजनों, आप जो है परमेश्वर के वचन, एक वचन और आगे बढ़ के देख लेते हैं, हम 6 वचन देखते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 6 वचन। यदि कोई हाँ मुझ में बना ना रहे जी, तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता जी और सूख जाता है, जी, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। उनको बटोर कर आग में झोंक देते, किसी काम के नहीं, वो सूख जाती है, किसी काम के नहीं है। प्रियजनों, चलिए हम कुछ जीवन की वास्तविकता की तरफ चलते हैं। पहली चीज, आप और मैं क्या कहते हैं, एक कॉमन एक प्रोवर्ब है जो संसारिक है, वर्क इज वर्शिप, अपना कार्य ही पूजा है, कार्य ही पूजा है। एक मिनट ध्यान रखिए, आपका कार्य आपकी पूजा नहीं है, लेकिन आपने बड़े लगन से अपना काम करना है, बड़े अच्छी तरह से, बड़ी ईमानदारी से जो आपको काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बड़े ईमानदारी से आपको करना है, क्योंकि वहाँ पर आप परमेश्वर के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन कार्य को ही अगर आपने आराधना समझा तो फिर परमेश्वर कहाँ पर चले गया, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ जो है, कुछ लोगों के जीवन में समस्या आती है, वे परमेश्वर से दूर चले जाने लगते हैं। कहते हैं नाम के लिए उनके गले में कुछ होगा, या उनके हाथ में बाइबल होगा, या हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते होंगे, लेकिन उनका जो है वो प्रॉब्लम को उन्होंने इतना बड़ा स्थान दिया है कि अब परमेश्वर उनके जीवन से दूर हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रियजनों, यदि इस समय कोई कोविड-19 के शिकार हो गए हैं, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे हैं, अब उनको देख लीजिए, उनके अंदर जो डर बसा हुआ है, डर बसा हुआ है। कई लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो इतना डर उनके अंदर बसा रहता है। क्यों डरते हैं? यदि
परमेश्वर का वचन कहता है ना, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। फिर डर क्यों लगता है? डर इसके लिए लगता है प्रियजनों, आपने समस्याओं को अपने जीवन में बुलाया है, समस्याओं को देखकर आपने परमेश्वर को दूर कर दिया है। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। ना ऊंचाई, ना गहराई, ना जोखिम, ना बीमारियां, ना कुछ आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकता है। पर आप और मैं, हम खुद परमेश्वर को अपने से दूर करते हैं जब संसार की बातों को हम प्रथम स्थान अपने जीवन में देते हैं। तकलीफ और समस्या ये शैतान उत्पन्न करता है, ये शैतान उत्पन्न करता है। वो इसके लिए क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने जा रहा है, उसके पहले शैतान आपको हिलाना चाहता है, उसके पहले शैतान आपको हिलाना चाहता है। नाव में बैठे थे यीशु मसीह और उनके चेले। यीशु मसीह थोड़ी सी नींद ले रहे थे, उधर में तूफान आया। तूफान इसके लिए आया क्योंकि आगे चलकर अगर आप देखेंगे वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कब्र के तरफ घूमता था, इधर उधर घूमता था, चेन तोड़ता था, पत्थर से अपने आप को घायल करता था। परमेश्वर उसको ठीक करने की परमेश्वर की योजना थी, उसके पहले वहाँ पर तूफान आया। आज प्रियजनों, तूफान जब आता है इसका मतलब कुछ बड़ा काम आपके जीवन में होने वाला है। तो उस तूफान को देखकर आपको रुकना नहीं, डरना नहीं है। लोगों ने क्या किया है, नौकरी मेरी चली जाएगी तो मुझे कौन खिलाएगा, कौन मेरा पेट पालेगा। कुछ साल पहले माँ बेटी हमारे यहाँ अलग कलीसिया के थे, पर हमारे यहाँ पर वो घर कलीसिया में प्रार्थना में आती थी, कॉटेज मीटिंग में वो आती थी, जहाँ पर भी होते थे दोनों आते थे। और वो बेटी का कहना था कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। ठीक है, प्रार्थना किए, उनको अच्छी नौकरी मिल गई, लगभग 30,000 के आसपास की नौकरी मिल गई। मुझे तो पता नहीं कितने हज़ार की नौकरी थी, लेकिन फिर वो प्रार्थना में आने का बंद कर दी लड़की। उनकी मम्मी आती थी, तो मैंने पूछा आपकी बेटी क्यों नहीं आती? काम पे से आती है, थकी हुई है, परेशान है, काम का बोझ ज़्यादा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक दिन जब उस माँ से पूछा तो मैंने कहा आप काफ़ी दिन हो गए, आपकी बेटी आ ही नहीं रही है प्रार्थना में। तब उन्होंने आँखों में आंसू लाकर कहा, पास्टर साहब मेरी बेटी बोलती है मैं प्रार्थना में आऊँगी तो मेरा एक दिन का पगार 1,000 रुपया है, मेरा 30,000 रुपया पगार है, एक दिन का 1,000 है, तेरा पास्टर देगा क्या? मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, नौकरी जिसने दिया है वो जाने, मुझे क्या करना है। और उसके बाद उस बेटी की नौकरी चले गई। नौकरी चले जाने के बाद फिर वापस माँ बेटी प्रार्थना में आने लगी और कहने लगी पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो जी, मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। तो मैं उनके ऊपर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु जी ऐसी नौकरी देना कि रेगुलर प्रार्थना में आ सके। उस लड़की को समझ में आ गया, मैंने प्रथम स्थान परमेश्वर को देने के बजाय अपनी नौकरी को दिया। आज कई लोग प्रियजनों, आप में से कई लोग ऐसे शायद हो सकते हैं कि जो नौकरी को प्रथम स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर क्या है बाद में देख लेंगे। कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपना दान, अपना दशमांश, अपना जो भी भेंट है वो रेगुलर देंगे, लेकिन प्रार्थना में नहीं आएंगे। मतलब क्या हो गया प्रियजनों, मतलब क्या हो गया? आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? वॉर टाइम के वजह से आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? आपके पर बहुत कर्ज है उसके वजह से? प्रियजनों, परमेश्वर के पास ताकत है, परमेश्वर के पास ताकत है। वो दरिया का 2 भाग करने वाला, वो परमेश्वर जो अद्भुत काम करने वाला, वो परमेश्वर आज आपके साथ है। तो आपको डरने की क्या बात है? बिल्कुल आपको डरना नहीं है प्रियजनों, आपको परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है। प्रियजनों, अगर आप सोचो नौकरी को महत्व देते हो, प्रथम स्थान नौकरी को देते हो या अपने परिवार को प्रथम स्थान देते हो, यानी कि याद रखना सारी बॉडी का कंट्रोल उनके हाथ में है, सारी बॉडी का कंट्रोल उनके हाथ में है। जो परमेश्वर को वक्त नहीं देते हैं उनके जीवन में ऐसा वक्त आएगा कि वो परमेश्वर को खोजेंगे और परमेश्वर उनको मिलेगा नहीं। उन्होंने जब समय उनके पास परमेश्वर ने दिया है उस समय का वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, वो किसी और काम में लगा रहे हैं। तो याद रखना, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। प्रियजनों, एकाध बीमारी आ गई तब आप क्या करोगे? अभी हाल ही में मैं एक व्यक्ति से मिला, उनके परिवार में उनका एक लड़का है, जवान लड़का है, और अचानक उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। अचानक, अच्छा खासा कमाने वाला लड़का, अच्छा खासा नौकरी उसका है, दोनों किडनियां ख़त्म हो गए। लड़का बैठा हुआ है और उसकी हालत ख़राब है, डायलिसिस करना पड़ता है, उसको डायलिसिस करना पड़ता है। आपने वक्त दिया है प्रभु को,
प्रथम स्थान दिया है ना। आप प्रियजनों परमेश्वर को जानते हो, जानने के बावजूद भी आप संसार की चीजों के लिए प्रथम स्थान दे रहे हो, तो याद रखना वो कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। उन्होंने आपको और मुझे चुना है ना। यिर्मयाह 1:5 कहता है संसार के स्थापना के माँ के कोख में आने के पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाई है। माँ के कोख में समाने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाई है। ओके, प्रियजनों, इफिसियों की पत्री में लिखता है संसार के स्थापना के पहले परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो क्यों हम दूसरी सब चीज़ों के अंदर लग जाते हैं? दूसरी सारी चीज़ों में हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में, मत्ती 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो अपने माँ बाप को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मतलब आपको माँ बाप से प्यार करना है लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा प्यार नहीं करना है। पर माँ बाप का आदर सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। चौथी आज्ञा प्रभु ने वही दी है, अपने माँ बाप का आदर करो। माँ बाप का आदर करना, प्यार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना आप परमेश्वर से प्यार करते हो उतना आप माँ बाप से प्यार नहीं करना। या दूसरे शब्दों में, जितना आप माँ बाप से प्यार करते हो उससे कई गुना अधिक आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। जी आगे। वह मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने मुझसे ज़्यादा अपने माँ बाप से प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। प्रियजनों, आप में से कुछ लोगों का ये कहना होगा, कुछ लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है। सॉरी, वो जन्नत वाली जगह नहीं है, वो जन्नत वाली जगह नहीं है। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। सॉरी, स्वर्ग वहाँ पर होता है, स्वर्ग यहाँ पर नहीं होता है। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है मतलब क्या? माँ बाप स्वर्ग के ऊपर खड़े हैं? कितनी गलत चीज़ें हम बोल रहे हैं। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है तो स्वर्ग में परमेश्वर है, यानी परमेश्वर के ऊपर इन लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बाप के कदमों में स्वर्ग नहीं है, लेकिन जैसे माँ बाप प्रभु के सामने खड़ा होना है, वैसा मुझे भी खड़ा होना है न्याय के लिए। यानी कोई किसी से बड़ा, कोई किसी से छोटा नहीं है। परमेश्वर कहता है यदि तू अपने माँ बाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, या अपने माँ बाप से ज़्यादा अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तो तू मेरा शिष्य होने का योग्य नहीं है। जी आगे। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जी, वह मेरे योग्य नहीं। वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने बेटा या बेटी को, कई लोग इस नशे में हैं, मेरा बच्चा बस मेरी दुनिया है। वहाँ से बाहर आ जाइए, वहाँ से बाहर आ जाइए। वृद्धाश्रम में जाकर देखिए प्रियजनों, बेटे ने, बेटी ने माँ को या बाप को वृद्धाश्रम में जाकर डाल दिया है। यही बच्चे जिसको आपने परमेश्वर से ज़्यादा प्यार किया, जिनको आपने प्रथम स्थान दिया, वही लोगों ने आपको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया है। यानी पवित्र शास्त्र ये कहता है अपने बच्चों से प्रेम करो, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा आपको अपने परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करना है। अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार परमेश्वर से करना बहुत ज़रूरी है। 38 वचन में आते हैं हम। जी। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। ओके, कहता है कि अगर अपने माँ बाप से आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, अपने बेटे बेटी से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो योग्य नहीं हो, और जो व्यक्ति अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है वो मेरे योग्य नहीं है। सुप्रियजनों, परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है आपको और मुझे अपने अपने सलीब को उठाकर चलने के लिए कहता है। तो यदि आप कर्ज में हैं, चिंता मत कीजिए। कर्ज लेते समय आपने परमेश्वर से पूछा था, प्रभु मैं कर्ज लेना चाहता हूँ इस काम के लिए? नहीं पूछा, ठीक है, नहीं पूछा। अब कर्ज के भवंडर में आप फंस गए हैं, चिंता मत करना, वो गडरिया है। हमने गीत गाया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ, यीशु मसीह कहता है। वो गडरिया जानता है आपको कैसे आपकी परेशानी से बाहर निकाले, कैसे आपको अपने परेशानी से बाहर निकाले, ये परमेश्वर जानता है ना। एक व्यक्ति है,
जो काफ़ी कर्ज में डूब गया, काफ़ी कर्ज में डूब गया और वो आत्महत्या करना चाहता था। उनको बताया गया आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे टॉर्चर करते हैं आपको पता नहीं है, मुझे भयानक टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे बीवी के साथ में ऐसा करेंगे, मेरे घर में ऐसा करेंगे, वो करेंगे, मेरी किडनी निकाल कर लेंगे, ये सब कह रहे हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ हुल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके साथ में परमेश्वर है। उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद उनको एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया, पार्ट टाइम जॉब मिल गया और वो करते करते वो जहाँ से उसने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया वहाँ का जो मेन आदमी था उसने कहा आप मेरे साथ में पार्टनर बन जाओ और आप ये काम संभालो। और उन्होंने नौकरी भी कर रहा था और ये भी काम कर रहा था। इससे करते करते उनकी जो इनकम जो आती थी वो 4 गुना बढ़ गई और 4 गुना बढ़ने के वजह से उसने सारा कर्ज जो था उसका एक 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 करके सारा कर्ज से उसे छुटकारा मिला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है आपने और मैंने, है ना, आप जितने हम माँ बाप से प्यार करते हैं उससे अधिक परमेश्वर से प्यार करना है। अपने बेटे या बेटी से जितना प्यार करते हैं उससे अधिक परमेश्वर से प्यार करना है। आप और किसी के साथ में, अगर आपका विवाह नहीं हो गया, किसी के साथ में आप प्यार में है ना, या फिर आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी से आप जितना प्यार करते हो उससे कई गुना अधिक परमेश्वर से आपको प्यार करना है प्रियजनों। और अपने अपने सलीब को, यानी समस्या किसके पास नहीं है, समस्या किसके पास नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है परमेश्वर उसको उस समस्या से बड़े आराम से बाहर निकालता है, बड़े सुंदर और अद्भुत रीति से उसे बाहर निकालता है। या आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ध्यान परमेश्वर पर रखिए, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। वो उनके पर ध्यान रखता है जो विश्वास से परमेश्वर के पास आते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, है ना, बड़ा सुंदर बात यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24, 25 और 26 वचन, एक एक करके हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24, 25 और 26 वचन जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहला चीज, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। आज इस दुनिया में मैंने किया, मैं हूं, मेरे वजह से मेरा परिवार चल रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, सब छोड़ दीजिए प्रियजनों। अपने आप को इनकार कर दीजिए, अपने आप को इनकार कर दीजिए। गेहूं का एक दाना जो मरा हुआ रहता है, गेहूं का दाना जब फसल काटने के बाद वो दाना जब सूख जाता है वो मरा हुआ रहता है। जब उसको ज़मीन में डालते हैं और फिर उसका फसल आता है और कई गुना ज़्यादा गेहूं का उत्पन्न होता है। उसी तरह से यदि आप अपने आप को इनकार करते हैं आप फलदायक बन सकते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, फिर से एक बार 16-24। तब यीशु ने जी अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से कहा यदि कोई जी मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाए जी, और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले, किसी और के पीछे नहीं, मेरे पीछे हो ले। अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है जब आप अपने सलीब को उठाकर चलते हो आपका जो सलीब है वो हल्का हो जाता है। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं हल्का हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 11:28 में कहता है, ये सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। मेरा जुआ जो हल्का है वो तुम ले लो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है जब हम अपने सलीब को उठाते हैं प्रियजनों बहुत भारी लगता है, पर जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं वही सलीब हल्का हो जाता है। कैसे प्रियजनों, आज एक कोई वजनदार चीज़, कोई ज़्यादा वजनदार जो चीज़ है उसको आप उठाने की कोशिश कीजिए, आप नहीं उठा पाते। पर अगर आप पानी में वो चीज़ रखा है और पानी में उसको उठाना चाहते हैं आप आसानी से उठा सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ पर पानी के अंदर उसकी ताकत कम हो जाती है, आपकी ताकत बढ़ जाती है। उसी रीति से परमेश्वर के राज्य में जब आप चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वहाँ पर चीज़ें बदल जाती है। आपने देखा होगा जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं,
है ना। अंतरिक्ष का वीडियो आपने देखा होगा, है ना, जब कोई स्पेस स्टेशन में जाते हैं वहाँ पर, यहाँ पर वो सही तरीके से चलते हैं, पर वहाँ पर जाने के बाद वो सही तरीके से वो हवा में उड़ते रहते हैं। कैसा, यही लोग हैं, फिर ये कैसा हो रहा है? वहाँ का नियम अलग है। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर के राज्य का नियम टोटली अलग है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे हम खेती में बीज बोएंगे तो उसकी फसल मिलेगी, बीज नहीं बोएंगे तो फसल नहीं मिलेगी। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में अगर आप अपने अपने सलीब को उठाकर चलते हैं तो प्रियजनों, सबसे पहले वहां का नियम अलग है। वहां का नियम अलग है। वहां का नियम कैसा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल देना। लेकिन ये तो बड़ी मूर्खता की बात है, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर आपने ऐसा किया तो सामने वाला और 2-4 देगा। नहीं, ये परमेश्वर का राज्य का नियम है। किसी ने एक गाल पे मारा और अपने दूसरा भी गाल दिया, उस आदमी का सत्यानाश होना तो तय है, क्योंकि उसने उसके आंखों की पुतली को छू लिया है। उसने परमेश्वर के आंखों की पुतली को छू लिया है। परमेश्वर उसको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के राज्य का नियम टोटली अलग है प्रियजनों। तो वो कहता है, अपने सलीब को उठाकर मेरे पीछे हो लो। जी, आगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जी, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ओके, यहाँ पर भी देखिए उल्टा दिखता है। यहाँ पर लिखा है, जो अपने प्राण बचाने की कोशिश करेगा वो उसको खो देगा। आज मुझे बताइए, इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े लोग आए, कहाँ हैं? उन्होंने जो भी कमाया, आज आप जाइए किसी किले पे जाइए जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाहर है, विश्व के अंदर कहीं भी जाइए, राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े किले बनाए। किले हैं, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? उनकी तलवारें हैं, पर वो कहाँ पर है? वो नहीं है। उस परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है ना। 25 वचन में कहता है, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा वो अपने प्राण को खो देगा, और जो अपने प्राण मेरे लिए खोता है वो अपने प्राण बचा देगा। इसका मतलब ये परमेश्वर का कार्य करना है। परमेश्वर का कार्य करते समय प्रियजनों, यदि आपको नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, पीड़ाएं हो रही, चिंता मत कर लेना, लेकिन आपने अपना प्राण बचाया। प्रियजनों, यहाँ का आयु बहुत छोटी है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ की आयु बहुत छोटी है, पर वहाँ जो है अंत नहीं है। अनंत अनंत, जिसका अंत नहीं है, वहां पर है। तो आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड के अंदर लोग पैसा डालते हैं, मैंने नहीं डाला। म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डालते हैं और वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म उसको रखना है, ज़्यादा अवधि के लिए उसको रखना है, वो पैसे बढ़ने लगते हैं। आज प्रियजनों, आपको और मुझे वो जीवन के लिए जो सबसे बड़ा है, जिसका कोई वहाँ पर लिमिट नहीं है, उस जीवन के लिए यहीं से आपको परिश्रम करना है, यहीं से अभी आपको शुरुआत करनी है। आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने प्राण बचाना चाहेगा वो अपने प्राण खो देगा, और जो अपने प्राण खोता है मेरे लिए वो अपने प्राणों को बचाएगा। तो आज डर के मारे आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। मैं कोरोना वायरस में आप बाहर निकलो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का काम अगर आप रोक रहे, आप मास्क पहन लीजिए, सैनिटाइजर लीजिए, अपनी अच्छी सुरक्षा वो कवच पहनकर फिर आपको सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है। प्रभु की सेवा करते समय याद रखना प्रियजनों, है ना, सरकार का नियम पालन करते हुए प्रभु की जब आप सेवा करोगे तो याद रखना, शैतान ने अपना दुकान बंद नहीं रखा है। कई कलीसिया बंद है, कई कलीसियाओं के कार्यक्रम बंद है, कई लोगों का सुसमाचार सुनाना बंद है, लेकिन शैतान तो अपना काम कर रहा है, कितने लोगों को निगल रहा है। तो फिर परमेश्वर के लोग शांत कैसे बैठ सकते हैं? जो अपना प्राण खोएगा वो अपने प्राणों को बचाएगा, और जो अपना प्राण बचाने की कोशिश करेगा वो अपने प्राणों को खो देगा। तो आज प्रियजनों, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, है ना? अपने प्राण बचाने के चक्कर में बैठे हुए। कई लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। बाहर निकलिए, जाकर देख लीजिए, कई लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है। आप कुछ लोगों को फ़ोन पे प्रार्थना कर सकते हैं। आज कई लोग प्रियजनों
जिनको भी कोविड-19 या कोरोना डिटेक्ट होता है, पॉजिटिव निकलता है, उस आदमी के ऊपर क्या बीत रहे हैं आपको पता नहीं होगा। उसको तो वो जो कैंसर बीमारी है उससे भी भयानक लगता है डर, और इस बीमारी में ज़्यादातर मरने वाले डर के मारे मरे हैं। डर के मारे, ज़्यादातर लोग डर के मारे, अब गया मैं, अब मैं नहीं बचूंगा, डर के मारे कई लोग मर गए हैं। और जिन्होंने परमेश्वर की बातों को सुन लिया, जिनके लिए प्रार्थना हुई और जो परमेश्वर के वचन पर जिसने विश्वास किया, वो बचकर रिटर्न आ गए। आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन यही कहता है प्रियजनों, जो अपने प्राण खोना चाहेगा वो अपने प्राण बचा लेगा, और जो अपने प्राण बचाना चाहेगा वो अपने प्राणों को खो देगा। परमेश्वर के राज्य का यह नियम है। तो आपको करना क्या है? आपको प्रियजनों उन लोगों की मदद करना है जिन लोगों के पास पुत्र नहीं है। परमेश्वर का पुत्र जिसके पास नहीं है, उसको परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग बिना पुत्र के इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा माँ बाप मेरा ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चा मेरा ईश्वर है, कुछ लोग और कहते हैं ईश्वर है, परमेश्वर है, तो ये तकलीफ़ें क्यों, ये समस्या क्यों? कुछ लोग ये बोलते हैं। उनके साथ में तर्क वितर्क करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोगों ने तय कर दिया है कि बस मैं इसी रास्ते पे चलूँगा। हमारा काम है, हमने उनको सुसमाचार सुनाना है। आप किसी भी माध्यम से सुसमाचार सुना सकते हो, व्हाट्सएप पर या फिर फ़ोन करके या मिलकर, अच्छी खासी दूरी रखकर मिलकर उनके लिए प्रार्थना करके आप कर सकते हैं, और ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। चलिए आगे चलते हैं 26 वचन में। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य सारे संसार को जीतकर अपने अगर प्राणों को खो दिया तो उसको क्या लाभ मिलेगा? सारा संसार को जीतकर। आज आपके पास बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ कमा लिया, शायद सही तरीके से या शायद गलत तरीके से बहुत कुछ कमाया। सब कुछ कमाने के बाद भी आपने अगर अपना आत्मा गंवाया तो आपको क्या मिलेगा प्रियजनों? क्या फायदा होगा? आगे चलते हैं। या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? परमेश्वर को मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? प्रियजनों, जब कोई इस दुनिया से जाता है बिना परमेश्वर के पुत्र के, उसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है उसके लिए स्वर्ग के अंदर जगह नहीं है। जितने लोग, ऐसा बाइबल में लिखा है, इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं बिना पुत्र के, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। और यदि वो स्वर्ग में नहीं गए और वहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं नरक की आग से, इस भयानक धधकती हुई भट्टी से कैसे बचूं, तो वहाँ पर यदि कोई बिजनेसमैन गया होगा, वो शायद सोचता होगा कि मैं परमेश्वर को क्या ऐसा दूं कि मैं यहाँ से निकलकर वहाँ चले जाऊं। लेकिन उस व्यक्ति के पास उस समय या उसके बाद भी कुछ नहीं है अपने प्राणों को बचाने के लिए वो कर सकता है। कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसका सब यहाँ का उसने यहाँ छोड़ दिया। अब वहाँ पर वो खड़ा हुआ है, अपने प्राण बचाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकता है। आपको पता है प्रियजनों, कुछ कंपनी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उनका, कंपनी का, उसको उन लोग ये कर देते हैं, हाईजैक कर देते हैं। मतलब उसको एक अच्छा वर्ड है रोहित, हैक। उसका जो सॉफ्टवेयर होता है कंपनी का, वो हैक कर देते हैं। वो हैक करने के बाद क्या हो जाता है, पूरा उसका डेटा गुल। जब वो उनको कुछ पैसे देंगे, उनकी जो डिमांड होती है, तब वो वापस अपना सॉफ्टवेयर उनको मिल जाता है। वैसे ही जैसे बच्चे किडनैप किए गए, कोई बिजनेसमैन को किडनैप किया है, बोलते तुम पैसे दोगे तो हम इसको रिटर्न दे देंगे, और जब पैसे मिलते हैं तो जिनको किडनैप किया उनको वो वापस दे देते हैं, है ना। उसी तरह से प्रियजनों, अगर आप इस दुनिया से गए, अपने प्राण बचाने के लिए आप क्या दे सकते हो? बाइबल में स्पष्ट लिखा है। फिर से एक बार, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या फायदा होगा? अपने प्राण यानी आत्मा की हानि उठाएगा, उसको क्या लाभ होगा? आज प्रियजनों बाहर देखिए, भाई का जन्मदिन है, भाई हैप्पी बर्थडे भाई, है ना, हैप्पी बर्थडे सर, ऐसा बोर्ड लगाते हैं। और यहाँ पर गले में वो जो भैंस के गले में जो चेन होती है ना,
साकली होती है वैसा चेन वो पहनते हैं और लोगों को दिखाते हैं, फ़ोटो, बड़ा बड़ा फ़ोटो लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, है ना। और ये लोग जो है इतना सारा सोने का उन्होंने बनाया है, वो जब इस दुनिया से जाएंगे उसके घर वाले आपस में झगड़ कर वो सोने के हिस्सा कर देंगे। ये इंसान ने जो कमाया इस दुनिया से जाने के बाद अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी आत्मा बचाने के लिए वो परमेश्वर को क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके और मेरी औकात नहीं कि हम परमेश्वर को इस दुनिया से जाने के बाद अपने प्राण बचाने के लिए कुछ दे सके, तो फिर किस चीज़ के पर आप घमंड कर रहे हैं? प्रियजनों, आसान, एकदम सुरक्षित और आसान तरीका है और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 36 वचन कहता है जी, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो जाओगे। यानी पुत्र यानी यीशु मसीह अगर आपको स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र का मतलब है छुटकारा। छुटकारे का मतलब है जितने भी दोष आपके ऊपर लगाए गए हैं, जितने भी पाप, श्राप या जो भी भयानक आपने काम किए हैं, उसका जो आपके ऊपर लगाया है, वो जो दोष है आपके ऊपर, इल्ज़ाम है आपके ऊपर, वो पुत्र, जब आप उस पुत्र यीशु मसीह के पास आता है, नंबर 1 आपको क्षमा करता है, नंबर 2 आपको साफ कर देता है। बाइबल कहती है, ये भजन संहिता 103 में लिखा है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर तेरे गुनाह को करूंगा। यानी कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, इसका मतलब यह है कि पुलिस ने अगर किसी को पकड़ा है कि ये व्यक्ति ने हत्या की है या यह व्यक्ति ने चोरी की है, उसको पकड़कर जब कोर्ट में लेकर जाते हैं, कोर्ट में लेके जाने के बाद वहाँ पर पुलिस वालों ने जो भी उसके पर इल्ज़ाम लगाया है, जो भी उसके पर जो केस बनाया है, FIR दर्ज करके केस बनाया है, वो स्ट्रॉन्ग रीति से बनाकर उसके सामने रख देता है, जज के सामने। और जब जज साहब है ना, जज साहब जब कहता है कि ये व्यक्ति ने ये किया नहीं, ये निर्दोष है, उसको छोड़ देता है, तब उस समय पुलिस वालों के साथ में क्या होता होगा, है ना। प्रियजनों, आज वैसे इल्ज़ाम जो आप पर मुझ पर लगे हुए हैं, जो हमने किए हैं, परमेश्वर किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता है, हमने किए हैं, लेकिन उस काम के जो काम जो हमने किए हैं उससे परमेश्वर का पुत्र छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, उसके हाथ में सत्ता दी है, उसके हाथ में अधिकार दिया है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता यानी छुटकारा देता है, तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो, यानी सचमुच के तुम छुटकारा पाए हो। प्रियजनों, कभी भी वो पल आ सकता है आपके और मेरे जीवन में, और हर एक के जीवन में वो पल आने वाला है। हर एक की शादी होती है, ज़रूरी नहीं है। हर एक को बच्चा होता है, ज़रूरी नहीं है। हर एक बिजनेसमैन बनेगा, ज़रूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति करोड़पति बनेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मौत एक दिन सबको आनी है। जैसा एक बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, इस धरती पर आता है, उसका जाना निश्चित है। उसी रीति से प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है, अगर वो दिन आज होगा, अगर आज आप इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? अगर आपने झूठ मूठ का परमेश्वर को आगे रखा है, झूठ मूठ का, सच्चा नहीं, झूठ मूठ का अगर आपने परमेश्वर को आगे रखा है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, बस अपने ही जिद में आप आगे चल रहे हैं, आप बड़े गलतफहमी में हैं। कुछ लोग गले में क्रॉस पहनते हैं, कुछ लोग कान में, और पता नहीं कुछ लोग कहाँ कहाँ क्रॉस पहनते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने प्रभु को अपनाया है तो मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा। गलतफहमी में मत रहिए। आपका काम बोलने वाला है, आपने जो काम किया है वो आपके साथ जाने वाला है। आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है प्रियजनों, वो बुलावा कभी भी आ सकता है, या फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, वो कभी भी आ सकता है। यदि उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने साथ में क्यों ले जाऊं, या मैं तुम्हें अपने राज्य में क्यों लूं, तो क्या होगा? उस अमीर आदमी और उस भिखारी जो लाजरस था, वो जो अमीर आदमी की देवड़ी के पास बिठाता था, उसका खाना जो गिरा हुआ खाना वो खाता था, पूरे बदन के ऊपर उसके फोड़े थे, है ना। दोनों मर गए, लेकिन जब लाजरस मर गया, स्वर्गदूत उसको स्वर्ग में लेकर गए। लेकिन ये आदमी मर गया,
तुरंत वो आग में था, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। प्रियजनों, अगर आप वहाँ गए, क्या फ़ायदे का? सारा संसार जीतकर अपना आत्मा आपने गवा दिया, आपको क्या लाभ होगा? आ जाइए उस यीशु के पास, वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है। जो यीशु मसीह के पास आता है उसका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। जो यीशु मसीह के पास आता है उसका मार्ग बदल जाता है। वो नरक के मार्ग से अब स्वर्ग के मार्ग की तरफ निकल गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज उस मार्ग में चलने के लिए कहता है ना, पवित्र शास्त्र कहता है कि दो मार्ग है। चौड़े मार्ग पे बहुत सारे लोग जाएंगे, उनका विनाश होगा। सकरे मार्ग से जो जाएंगे जीवन के मुकुट को वो पाने वाले हैं, जीवन उन्हें मिलने वाला है। सो प्रियजनों, आज जैसा मूसा नबी ने कहा है ना, मैं तुम्हारे सामने ज़िंदगी और मौत रखता हूँ, ज़िंदगी को चुन लो और जियो। मैं तुम्हारे सामने आशीर्वाद और श्राप रखता हूँ, आशीर्वाद को चुनो। उस तरह से आज मैं आपसे कह रहा हूँ प्रियजनों, संसार और परमेश्वर का पुत्र दो आपके सामने है। परमेश्वर के पुत्र को चुन लीजिए, वो आपको अनंत काल तक आपको साथ देगा। जो अनंत अनादि परमेश्वर है, आप उनके संग हमेशा रहेंगे, और परमेश्वर यही चाहता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और यदि आपके जीवन में तकलीफें आए तो आप परमेश्वर से दूर मत भागिए, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे प्रियजनों, तब आपको ये आंधी तूफान जो आपके जीवन में आया है वो टल जाएगा, वो हट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे अपनी कृपा और दया के पंखों तले छिपा के रखता है ना। आपको और मुझे उनके चरणों में, उनके पास हमारा जीवन है। तो परमेश्वर आज बुला रहा है, ये सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। क्या आप विश्राम चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, इस समय आपके बच्चे जो देख रहे, सुन रहे हैं, प्रभु जी उनके साथ रहिए। प्रभु जी, इनका ताबा लीजिए। प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी आपकी शांति, आपका आशीष और आपकी कृपा मांगते हैं। प्रभु जी, कई लोग हैं जो प्रभु जी गलत दिशा में जा रहे हैं, प्रभु जी उनके ऊपर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, अगर आप सचमुच परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, आइए मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए। अपने आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मेरे पास अब बल नहीं है। अब आप मुझे सहायता कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपको जानते हुए भी मैं गलत दिशा में जा रहा था। आज मैं आपके पास आकर वो शांति चाहता हूँ, वो छुटकारा चाहता हूँ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। आपका वचन कहता है। इस कारण हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए। न जाने मैंने कितने पाप किए हैं, क्षमा कीजिए। मैं नहीं जानता वो आखिरी पल मेरे जीवन का कब है, पर मैं इतना जानता हूँ, यदि आज आप मुझे स्वतंत्र करते हैं तो मैं सचमुच का स्वतंत्र हूँ। अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ।
प्रभु परमेश्वर, आप दयालु हैं, मुझ पर, मेरे परिवार पर दया कर। मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं वो मैं आज आपको देता हूँ, मुझे छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आपने ये प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपके जीवन में अच्छा कार्य किया है। और आज आपने वो जो सलीब, आपको अपना सलीब उठाकर चलना है, इसका मतलब कोई एक क्रॉस उठा के नहीं लाना है, अपने जीवन को, अपनी तकलीफ़ों को लेकर प्रभु के पीछे चलना है। आपकी जो तकलीफ़ें हल्की हो जाएगी, आपका बोझ कम हो जाएगा और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमेन। क्या बोला था मैं? आमेन। आपने खत्म किया। आमेन। ओके, आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना सभा की अंतिम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में जाकर भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने सरों को झुकाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज 15 तारीख है और आज विल्सन काशी इस बेटे का जन्मदिन है और कल 16 तारीख को पास्टर मंगेश तांबेडकर का जन्मदिन है। 19 तारीख को गुरुवार के दिन रेणुका दास इस्माजी का जन्मदिन है और 21 तारीख को शनिवार के दिन जैंसी माइकल इस बहन का जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ में उन सारे लोगों के लिए विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवितालु परमेश्वर पिता, इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है प्रभु जी, उन सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। अनुग्रह, सामर्थ्य और दया में चलाइए। दीर्घायुष्य देना प्रभु जी। आखिरी सांस तक ये आपके प्रति विश्वास योग्य रहे प्रभु जी। इन्हें प्रभु जी महामारी से, पीड़ाओं से प्रभु जी ने बचाइए प्रभु जी। आपके पवित्रता में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका भी जन्मदिन है। ओके, साथ साथ में प्रियजनों आखिरी बात बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने भूलना नहीं है और साथ साथ में बेल आइकन दबाना है। आपको ऑल वाला जो ऑप्शन होगा उसको वो करना है, क्लिक करना है। साथ साथ में हमारी वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं, लाइक करना, और जो हो सके इतना आप इस वीडियो को लोगों के पास भेज देना। व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग जगह पे आप इस वीडियो को भेजेंगे तो पता नहीं कोई एक व्यक्ति को अगर ये वचन मिल गया और उसका जीवन बदल गया तो प्रियजनों आप और मैं, हम आशीषित हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। यदि आपका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। कुछ दिन पहले भेज देना ताकि हम आपको उस दिन, जिस दिन आपका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उस दिन या उस सप्ताह की हमारी प्रार्थना में हम आपको याद करके आपके लिए प्रार्थना करें। ये सेवा फ्री है। ओके, सो प्लीज़ हमें हमारा पार्टनर बनिए और इन हमारे जो टीचिंग्स है, जो वीडियोस है, हो सके इतना शेयर कीजिए।
प्रभु आपको आशीषित करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।